गाइस वेलकम टू पाइथन फुल कोर्स डे 24। तो आज के लेक्चर के अंदर हम जो है लिस्ट मेथड्स पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे नेस्टेड लिस्ट और एक्सेसिंग एलिमेंट विद नेस्टेड लिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कल की क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था। तो कल की क्लास के अंदर हमने जो है हमने कहाँ से स्टार्ट करा था। हमने स्टार्ट करा था रिमूविंग एलिमेंट्स हमने पढ़ा था लिस्ट ऑपरेटर्स। लिस्ट ऑपरेटर क्या होते हैं? जिस तरह से हमारे पास लिस्ट होती है, हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं ना मैथमेटिक्स के अंदर, इसी तरह पाइथन के अंदर भी हमारे पास लिस्ट ऑपरेटर्स होते हैं। लिस्ट के अंदर हमारे पास दो लिस्ट ऑपरेशंस होते हैं। 1 मिनट खोल लेते हैं। तो जिस तरह से हमारे पास प्लस होता है, एक माइनस होता है, एक मल्टीप्लाई होता है, एक डिवीजन होता है, ग्रेटर देन होता है, लेस देन होता है, इज इक्वल्स टू होता है, डॉट जो हमने पढ़ा था वो होता है पाइथन के अंदर। लेकिन लिस्ट के अंदर हमारे पास इनमें से दो होते हैं और उन दो का नाम है मल्टीप्लिकेशन एंड प्लस। अब ये दो ऑपरेटर क्या करते हैं? प्लस जो ऑपरेटर क्या करता है, इनके दो नाम होते हैं, सही है। सबसे पहला होता है लिस्ट ऑपरेटर कंकेटिनेशन, जिसके अंदर हम प्लस ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। अब जिस तरह से मैं आपको एग्जांपल दूं, मैंने दो लिस्ट बना ली और फिर कंबाइन लिस्ट के अंदर उन दोनों को ऐड कर दिया, तो आपको फील होगा कि ये एक ही लिस्ट है। कि पाइथन के अंदर आपको फील होगा कि एक ही लिस्ट मैंने बनाई थी और यही मुझे प्रिंट हो गई है। ये इस तरह होता है। रिपीटेशन क्या होता है हमारे पास? रिपीट अ लिस्ट यूजिंग द ऑपरेटर, हमारे पास यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। अब होता क्या है, मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ, मैं न्यू लिस्ट माई लिस्ट मल्टीप्लाई बाय 2, माई लिस्ट मल्टीप्लाई बाय 3, माई लिस्ट मल्टीप्लाई बाय 1, माई लिस्ट मल्टीप्लाई बाय 4, मैं जो करना चाहूँ मैं वो कर सकता हूँ और प्रिंट कर रहा था न्यू लिस्ट। न्यू अब देख लें, अब आप देखेंगे कि हर वर्ड जो है ना 2 टाइम प्रिंट होगा। पूरी लिस्ट टू टाइम्स दो दफा लिस्ट प्रिंट होगी। 1 2 3 एंड 1 2 3 इस तरह से चलता है। मेंबरशिप हमने पढ़ा था। मेंबरशिप क्या करता है लिस्ट के अंदर? मेंबरशिप हमारे पास एक इन ऑपरेटर इस्तेमाल होता है कि मैं एक लिस्ट बनाऊं और लिस्ट के अंदर मैं एप्पल रखूं, बनाना रखूं, चेरी रखूं और 33 रखूं और मैं लिखूं इफ बनाना इन माई लिस्ट, कि बनाना मेरी लिस्ट के अंदर है तो प्रिंट करना बनाना इन द लिस्ट। ये इन ऑपरेटर लिस्ट ऑपरेटर में से आता है, बट ये सिर्फ लिस्ट के ऊपर इस्तेमाल नहीं होता, ये उसके ऊपर भी इस्तेमाल होता है। ये भी हमने पढ़ा था। ओके, हमने एक लिस्ट मेथड, हमने कितने देखे थे लिस्ट मेथड? हमने 2 या 3 देखे थे। यस, हमने देखे थे 3 लिस्ट मेथड। सबसे पहले हमने देखा था लेंथ। लेंथ क्या करता है? किसी भी चीज, किसी भी लिस्ट का लेंथ फाइंड करके देता है हमें। तो मैं अगर माई लिस्ट के अंदर मैं 4 वेरिएबल्स 4 एलिमेंट्स रखूँ, एप्पल, बनाना एंड चेरी एंड 33, तो जब लेंथ का फंक्शन इसके ऊपर अप्लाई होगा तो वो देखेगा एप्पल, बनाना, चेरी एंड 33, वो इसे देखेगा। अब जब फिर उसके बाद वो लेंथ का फंक्शन इन चीज के ऊपर अप्लाई करेगा और फिर ये 34 नहीं 4 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह ही काम करता है। सॉर्ट मेथड हमने पढ़ा था कि मैं अपनी लिस्ट बनाऊं और लिस्ट के अंदर मैं सबसे पहले लिखूं 5, फिर लिखूं 6, फिर लिखूं 7, फिर लिखूं 8, फिर लिखूं 9, 9, 85, 53 एंड 5। तो ये से सॉर्ट करेगा। सॉर्ट कुछ यूं करेगा कि सबसे पहले 5 लाएगा, उससे बड़ा फिर नंबर 6 लाएगा, फिर 7 लाएगा, फिर 8 लाएगा, फिर 9 लाएगा 2 टाइम्स, पहले 5 2 टाइम्स लाएगा, फिर 85 लाएगा, फिर 53, पहले फिर 53 लाएगा, फिर 85 लाएगा। अब अगर मैं सॉर्ट के अंदर ही उसे रिवर्स कर दूं कि 5 स्मॉल नंबर से स्टार्ट हो रहा है बट मैं ऐसे बिग नंबर से स्टार्ट करूं, लेकिन सॉर्ट के फंक्शन के अंदर ही, तो सॉर्ट के फंक्शन जो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट के अंदर मैं लिख दूंगा रिवर्स इज इक्वल्स टू, रिवर्स हमने लिखना जरूरी है और उसे अगर ट्रू कर देते हैं तो रिवर्स चल जाएगा। ये इस तरह काम करता है। वीडियो के अंदर थोड़ा टाइम हो गया। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे इंडेक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडेक्स, काउंट एंड जो हमारे पास लास्ट मेथड है उसे कहते हैं कॉपी। सबसे पहले हम इंडेक्स की तरफ चलें। तो इंडेक्स करता क्या है? इंडेक्स क्या होता है? ऑफ द गेट द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ अ वैल्यू। माई लिस्ट इंडेक्स इज इक्वल्स माई लिस्ट डॉट इंडेक्स एप्पल। देखिए इंडेक्स क्या करता है? किसी भी चीज का आपको इंडेक्स निकाल के दिखा देगा। यानी कि मैंने ये एक लिस्ट बनाई, लिस्ट के अंदर मैंने एक 33, ये क्या हो गया, एक 33 रखा मैंने इसके अंदर, एक 34 रखा,
1 मिनट पर 33 लिख दूँ। 33 है एक 34 है। चलें एक स्ट्रिंग भी डाल देते हैं इसके अंदर। स्ट्रिंग हमारे पास है लेमन, रख दिया हमने। ओके, ये हमारे पास है 3 एलिमेंट्स है। अब इस लिस्ट के अंदर से मुझे जो है ना लेमन का देखना है कि लेमन जो है कौन सी इंडेक्स पे पड़ा है। अब ये मेरा मुझे अगर ये तो पर छोटी लिस्ट है, इसका इंडेक्स जो है मैं भी देख सकता हूँ। बट अगर आप देखेंगे कि मुझे अगर अपनी 100 एलिमेंट्स की लिस्ट देखनी है, उसमें मुझे अपने एक एलिमेंट का इंडेक्स देखना है, तो करूँगा मैं कुछ यूँ कि मैं ये वाला इंडेक्स का मेथड इस्तेमाल करूँगा। इंडेक्स मेथड कैसे इस्तेमाल होता है? बिल्कुल सेम ट्रिक है जिस तरह से हमने एडिंग एलिमेंट करते हुए इंसर्ट को पढ़ा था, अपेंड को पढ़ा था, और रिमूविंग के अंदर हमने रिमूव को पढ़ा था, पॉप को पढ़ा था, और डेल नॉट रिमूव और पॉप पढ़ा था। तो इंडेक्स उसी तरह हमारे पास काम कर सकता है। अब इंडेक्स के अंदर मैं अपनी लिस्ट लिखूंगा, डॉट लिखूंगा, और इन नॉर्मल ब्रैकेट्स के अंदर ब्रैकेट के अंदर मैं लिख दूंगा अपनी उसका नाम लेमन। अब अगर लेमन एग्जिस्ट ही नहीं होगा तो ये एरर दे देगा, बट अगर ये एग्जिस्ट होगा तो ये काम करेगा। तो आप देख सकते हैं कि जब जैसे ही हमारे पास ये होगा, इसने हमें फॉरन आंसर दिया है 0। लेकिन अगर मेरे उसका आंसर जो मैंने लेमन था, लेमन 2 इंडेक्स पे पड़ा था और आंसर हमारे पास 2 ही आना था। लेकिन अभी इस लिस्ट के अंदर इन्हें एप्पल का पूछा गया है, तो एप्पल के अंदर से क्या हुआ है, एप्पल जैसे ही हमने खोला तो एप्पल उसने देखा ये तो 0 इंडेक्स पे पड़ा है, तो ये 0 इंडेक्स पे उसने हमें बता दिया। ये आई होप आपको समझ आएगा, बहुत ईजी था। बट ये आपने ध्यान रखना है कि आपने जो है जब इंडेक्स आप देख रहे होंगे किसी भी चीज़ का, तो आपके पास इंडेक्स का वेरिएबल बनाना है, और इंडेक्स के वेरिएबल के अंदर ही आपने माई लिस्ट डॉट इंडेक्स लिखना है, वेरिएबल बना के ये काम करना है। वरना अगर हम वेरिएबल नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये एक चीज़ पे काम है, मैं आपको एक दफ़ा फिर बता दूँ कि हम वेरिएबल क्यों बनाते हैं। अगर हम पूरी लिस्ट के ऊपर वो चीज़ फर्क पड़ेगा, पूरी लिस्ट के ऊपर काम करेगा, तो फिर हम वेरिएबल नहीं बनाएंगे। मतलब मैं ही लिस्ट बनाता हूँ और लिस्ट के अंदर अगर मैं ऐड का कोई लिखना चाह रहा हूँ तो लिस्ट अपडेट होगी, पूरी लिस्ट अपडेट होगी हमारे पास। बट अगर मैं इधर एक चीज़ के ऊपर फर्क पड़ना चाह रहा है, मतलब मैं अपडेट किसी चीज़ को, अगर मैं जो इधर मैं एप्पल है, मुझे उसका इंडेक्स देखना है, तो उसके लिए जाहिर है मुझे एक अलग सा वेरिएबल बनाना पड़ेगा, और वेरिएबल के अंदर मुझे उस फंक्शन को अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, ये एक वो होता है हमारे पास, ये यूजफुल है, ये हमें करना पड़ेगा। तो ये हमें समझ आ गया। अब हम समझेंगे काउंट बहुत ईजी चीज़ है। काउंट के अंदर हमने वही सब करना होता है, काउंट का अप्लाई करना होता है हमने मेथड। काउंट के मेथड के अंदर क्या होता क्या है कि मैं अपनी किसी भी चीज़ को, अपनी किसी भी लिस्ट को मैं फाइंड कर सकता हूँ कि उसके अंदर कितने हमारे फाइंड कर सकता हूँ कि मैं उसके अंदर कितने हमारे पास एलिमेंट्स पड़े। जाहिर है कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक लिस्ट है, लिस्ट का नाम है वाई लिस्ट, उसी के अंदर 4 वैल्यूज़ हैं, 4 वैल्यूज़ हैं, एप्पल 2 टाइम एप्पल है, बनाना एंड चेरी। अब काउंट क्या करेगा, किसी भी एक चीज़ को देखेगा। अब मिसाल के तौर पे ये मेरी लिस्ट है, लिस्ट के अंदर मुझे देखना है कि चेरी जो है, चेरी कितनी टाइम्स इस लिस्ट में आया है। ये बड़ी लिस्टों के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि मुझे देखना है कितनी बार लिस्ट में आया है। जिस तरह से मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, इसकी एग्जाम्पल के मैं कोई बिजनेस, अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं और इसी के अंदर मैं एक लिस्ट अपनी बनाऊँ, और लिस्ट के अंदर स्टॉक होता है ना, तो इसके अंदर मैं चेरी समझ लें, चेरी लिख दूँ 5 टाइम, जितने भी टाइम, तो इस स्टॉक हो गया इसका। अब मैं आराम से देख सकता हूँ कि मेरे पास स्टॉक कितना पड़ा है इसका। ये बहुत इजी ट्रिक होती है पाइथन, इसके लिए मुझे ये काउंट जो है इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसके अंदर ये बहुत वो काम कर रहा होता है कि स्टॉक ही देख सकते हैं हम, कि अगर मुझे इसका स्टॉक देखना है तो मैं इसका स्टॉक देख सकता हूँ आराम से। काउंट का फंक्शन लगाया है मैंने, इधर आप देख सकते हैं काउंट का फंक्शन लगाया हमने, और डायरेक्ट हुआ कि हमारे पास इसने बता दिया कि कितने टाइम का है। तो ये इसके लिए बहुत बेहतर होती है। अब मैंने इधर चेरी दिखा, इस चेरी तो इधर 1 टाइम है, तो इसने इधर 1 टाइम कर दिया। इजी ट्रिक है वो ही है, लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि इधर भी आपने क्या बोलते हैं, वेरिएबल बनाना है, और फिर वेरिएबल के अंदर ही आपने ये सब लिखना है। ओके, अब हम चलेंगे कॉपी की तरफ। कॉपी, क्रिएट अ कॉपी ऑफ द लिस्ट।
किसी भी लिस्ट का कॉपी, वापस उस लिस्ट का कॉपी चाहिए आपको। अब मैं मतलब मिसाल के तौर पे ये लिस्ट है, मुझे इसका कॉपी चाहिए, बिल्कुल इस लिस्ट का कॉपी चाहिए, तो इसके लिए मैं कॉपी वाला फंक्शन इस्तेमाल करूँगा अगर मुझे इसे वापस ज़रूरत है तो मैं क्या करूँगा, इधर मैं न्यू लिस्ट कोई भी नाम लिख देंगे हम अपनी वेरिएबल का, और माई लिस्ट डॉट कॉपी का फंक्शन अप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही कॉपी का फंक्शन अप्लाई होगा और प्रिंट कराएंगे न्यू लिस्ट को, तो एप्पल बनाना एंड चेरी खुद ब खुद हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगा। बस इसके अंदर क्या होगा, कॉपी लिस्ट पूरी लिस्ट जो है वो हमारे पास फिर प्रिंट करके आ जाएगी। तो ये आई होप आपको ये समझ आया होगा, ये जो 2-3 ऑपरेटर्स लगा थे। ऑपरेटर बहुत इजी होते हैं। ऑपरेटर के अंदर आपने जो है ना बस मेथड अपना उनका मेथड इस्तेमाल करना था। इसके अंदर कोई रॉकेट साइज नहीं होती, कुछ ज़्यादा हमें नहीं करना पड़ता। 3 लाइन ऑफ कोड के अंदर 2 लाइन ऑफ कोड भी समझ लें, लाइन का फंक्शन तो 2 लाइन ऑफ कोड के अंदर ही आपको ये मिल जाता है। जब हमने पाइथन स्टार्ट करी थी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि पाइथन जो है एक बहुत ज़्यादा ईजी लैंग्वेज है। इसके अंदर शॉर्ट कोड्स होते हैं, हमें ज़्यादा नहीं करना पड़ता, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। ये बहुत शॉर्ट कोड लेता है। देखें 3 लाइन ऑफ कोड के अंदर हमें सॉर्टिंग मिल गई, 3 लाइन ऑफ कोड के अंदर हमें जो है रिवर्स का मिल गया कि पूरे लिस्ट रिवर्स हो गई। इस तरह से हम बुक कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम नेस्टेड लिस्ट की तरफ चलते हैं। इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन दैट लिस्ट कैन कंटेन अदर लिस्ट। मतलब एक लिस्ट जो है ना वो और लिस्ट भी ले सकती है। नेस्टेड लिस्ट इज इक्वल्स के अंदर नेस्टेड लिस्ट जो है ना हमारे पास होता क्या है, जिस तरह से आपको ये एक लिस्ट दिख रही है, मैंने इसका नाम लिख दिया नेस्टेड लिस्ट। मैंने इसके अंदर 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगाए। 2 स्क्वायर ब्रैकेट से मुराद की यह है कि मैं इसके अंदर 2 लिस्ट बनाऊंगा। एक लिस्ट के अंदर मैं 2 लिस्ट बना सकता हूँ। तो अब आप समझिएगा मैंने 2 लिस्ट कैसे बनाई। एक लिस्ट का मैंने स्क्वायर ब्रैकेट बना लिया, मैं आपको इधर समझाऊंगा। मिसाल के तौर पे ये मेरा है एन इज इक्वल्स, ये मेरा समझ लें लिस्ट का नाम है। इधर मैंने एक ये लिखा, इधर दूर आकर मैंने इधर ही लिख दिया। अब बीच में हमारे पास हुआ है। अब मैं एक और इसके अंदर एक लिस्ट बनाऊंगा, नेस्टेड लिस्ट। हमने नेस्टेड लूप पढ़े, नेस्टेड कंडीशन पढ़ा है, तो आपको नेस्टेड का तो मतलब समझ ही आ गया होगा कि नेस्टेड का मतलब ये होता है हमारे पास कि किसी भी चीज़ के अंदर किसी भी चीज़ को लाना। मतलब फॉर लूप के अंदर नेस्टेड क्या था कि एक फॉर लूप के अंदर मैं दूसरा फॉर लूप लगाऊँ। इफ के अंदर क्या था, एक इफ कंडीशन के अंदर मैं दूसरी इफ कंडीशन लगाऊँ। इसके अंदर भी यही है कि मैं एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट लगाऊँ। ये मेरे पास दूसरी एक लिस्ट बन गई। ये एक अलग है, वो अलग थी और मैंने गलती से उधर बना दिया इसका। यस, अच्छा अब हमने एक और एक लिस्ट बनानी है। इसके अंदर मैं जो ना कुछ वैल्यू देता हूँ, 1 देता हूँ, एक L देता हूँ, एक L 1 ना लगे, ये 2 वैल्यूज देनी। एक और एक बनाया, एक और के अंदर मैंने क्या करा, मैंने एक और के अंदर कुछ करा ही हूँ, मेरा ख्याल से यस, मैं इसके अंदर डाल देता हूँ 2, एप्पल। लेकिन स्ट्रिंग और इंटीजर दोनों मैं आपको बता रहा हूँ कि लिस्ट के अंदर आप कुछ भी डाल सकते हैं। एप्पल लास्ट के अंदर मैंने इधर लगाए और इसके अंदर मैंने लिख दिया निहाल लिख दिया मैंने। अब आप ये पूरी लिस्ट देख लें, इसे कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। हो क्या रहा है, इधर एक लिस्ट तो अपनी बनी हुई है, लेकिन उस लिस्ट के अंदर भी और लिस्टें हैं। अब इसे प्रिंट कराने का तो हमें तरीका आना चाहिए कि लिस्ट तो बना दें, लेकिन मुझे पूरी लिस्ट नहीं चाहिए, मुझे इस लिस्ट में से पहली लिस्ट चाहिए या दूसरी लिस्ट चाहिए। अब इसके लिए एक तरीका यूँ है कि जब मुझे पहली लिस्ट चाहिए होगी तो इंडेक्सिंग के तौर पे हम ये देखेंगे, लिस्ट के अंदर भी इंडेक्सिंग हम कर देते हैं, क्योंकि एक लिस्ट के अंदर जब बीच में दूसरी लिस्ट है तो उन दो लिस्टों की भी अलग अलग इंडेक्सिंग होगी। तो ये लिस्ट 0 इंडेक्स पर खड़ी है और ये लिस्ट 1 पे खड़ी है। अब होगा क्या, मैंने जब 0 लिखा
तो 1 2 4 मेरे पास इधर आ गया। ओके, ये ताकत समझ आ गया, ये 1 2 4 इधर आ गया। और जब मैंने इधर नेस्टेड लिस्ट के अंदर 0 और 1 लिखा तो मेरे पास इधर 2 आ गया। तो जब मुझे इस लिस्ट को जब मुझे बनाना वो क्रिएट वो कराना होगा तो मैं क्या करूँगा, जब 1 0 लिख दिया मैंने अपनी लिस्ट का नाम, मेरे पास 0 आ गया। बट अगर मैं इधर 0 की जगह अगर मैं इधर 1 लिख भी देता तो मेरे पास ये वाली लिस्ट आती। अब जब मैंने 0 और 1 लिखा तो 1 मेरे पास 2 आ गया, बिकॉज दे 2 है, मतलब इसके अंदर नेस्टेड लिस्ट के अंदर 2 लिस्ट है और ये है 2 है। अब आइटरेटिंग ओवर लिस्ट समझते हैं। ओके, आइटरेटिंग ओवर लिस्ट समझते हैं। आइटरेटिंग ओवर लिस्ट के अंदर आइटरेटिंग ओवर लिस्ट ये थोड़ी सी ओके मैं आपको समझा, फिर भी समझा तो इधर लगे रखेंगे आज की क्लास को आइटरेटिंग ओवर लिस्ट तक, फिर उसके बाद हम वो करेंगे। ओके, माय लिस्ट इज इक्वल एप्पल एप्पल बनाना चाहिए, मेरे पास एक लिस्ट है, ये आप जानते हैं। अब मैंने फॉर आइटम इन माय लिस्ट आइटम इन माई लिस्ट से क्या हुआ, माई लिस्ट के अंदर जितने भी आइटम थे वो आइटम के अंदर चले गए, आइटम वाले बॉक्स के अंदर चले गए। इसे समझने के लिए मैं खोलूँगा इस बोर्ड को, क्योंकि बोर्ड के अंदर बहुत समझ में आएगा आपको। ये मेरी लिस्ट थी, ये मेरी लिस्ट थी। लिस्ट का नाम जो भी हो, लिस्ट के अंदर हमारे पास 1 था, 2 था, ओके 3 था, ओके 3 था। अब हुआ क्या मेरे पास के यस अब मेरे पास ये बॉक्स था आइटम का। आइटम का बॉक्स कैसे क्रिएट हुआ ये भी अब मैं आपको बताता हूँ। ये क्रिएट हुआ फॉर आइटम, क्योंकि जब हम फॉर लगाया हमने तो फॉर आइटम इन लिस्ट और ये आइटम का बॉक्स बन गया। अब जब हमने फॉर के अंदर से सारी फॉर आइटम इन लिस्ट लिखा तो लिस्ट के अंदर से सारे आइटम एक एक करके आइटम के अंदर गए, सारे आइटम एलिमेंट जो है वो आइटम के अंदर गए। 1 आया सबसे पहले और इधर हमने इसको प्रिंट भी करा दिया था। क्या करा दिया था, इसे हमने प्रिंट करा दिया था। तो 1 आया तो डायरेक्ट 1 जो है चला गया, डायरेक्ट 1 जो है इधर आ गया। फिर इसके अंदर 2 आया, इसके पास इनके पास 2 आया और 2 फिर 2 भी इधर एलिमेंट में प्रिंट हो गया। 2 अब नीचे प्रिंट हुआ। इसके बाद लास्ट में 3 था, 3 आया आइटम के अंदर और 3 भी इधर आके प्रिंट हो गया। ये देखें इधर भी आपको दिखाता हूँ मैं, एक एक करके आइटम आते गए और प्रिंट होते गए। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो आज की क्लास के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा ये देख लेते हैं। लिस्ट मेथड के अंदर हमने 3 मेथड्स पढ़े। हमने पढ़ा इंडेक्स, काउंट, कॉपी एंड नेस्टेड लिस्ट पढ़ी, और हमने एक्सेसिंग एलिमेंट विद इन नेस्टेड लिस्ट एंड आइटरेटिंग ओवर लिस्ट हमने पढ़ा। तो इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर हम इसे कंप्लीट कर लेंगे इसको, और फिर आप लोगों के लिए प्रोजेक्ट 2 मैं आपको अगली क्लास के अंदर अगली क्लास के अंदर डे 26 के अंदर मैं आपको समझाऊंगा। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी। अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट टाइम।